ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने इस मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और इस दैनिक राशिफल की चर्चा हम आपके साथ करेंगे और पंचांग के द्वारा भी आपको ये जानकारी देंगे। तो देखिए, ये जो आपका दैनिक राशिफल है और ये पंचांग दोनों दिनांक 29 जुलाई सन 2024 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना चल रहा है श्रावण मास और पक्ष होगा कृष्ण पक्ष, तिथि होगी नवमी, नक्षत्र होगा भरणी और योग होगा गंड, करण होगा तैतिल, राशि होगी आज मेष। लेकिन चंद्रमा आज शाम 4:45 पर अपनी समराशि मेष से निकल करके और अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। तो ये जो चंद्रमा की जो उच्च राशि है वृषभ राशि, यही उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है प्रिय साथियों। तो बहुत ही एक अच्छी स्थिति में चंद्रमा जाने वाले हैं आज शाम 4:45 पर। लेकिन आज की राशि कहलाएगी मेष। राहु काल की जो समय स्थिति है, समय अवधि है, वह प्रातः 7:22 से लेकर के प्रातः 9:04 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। तो ये थी साथियों जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके। तो साथियों, सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आज के दिन भी चंद्रमा अपनी, जैसा मैंने कहा कि मेष राशि में ही है, शाम को निकलेंगे यहाँ से, लेकिन मेष राशि ही कहलाएगी। तो मेष राशि में होने के कारण आज का दिन भी आपके लिए एक तरीके से प्रसन्नता भरा दिन रहने वाला है। आज भी आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और कुछ अच्छे और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आएंगी। कुछ, मैं तो इतना कहता हूं कि अगर आपके कुछ कार्य हैं जो करने हैं आपको और बड़े इंपॉर्टेंट कार्य हैं, मेष राशि के जातकों से बात कर रहे हैं, तो आज के दिन अगर आप बैठ करके उन कार्यों के को लेकर के प्लानिंग करते हैं तो ये प्लानिंग आपकी बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और फिर उसके ऊपर अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर, अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति भी होने के योग है। तो आज का दिन आपका कुछ ऐसे कार्यों के लिए है। दूसरी ओर आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होती नजर आती है। वैवाहिक सुखों का भी आप पूरा आनंद ले रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का सवाल है, तो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए ग्रहों का पूरा सहयोग मिल रहा है उनको, वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ग्रहों का सपोर्ट में कमी है, जिसके कारण आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ दिक्कतें या परेशानियां या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या आपके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके लिए उपाय आप जरूर करें। उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और मेष राशि के जातकों का भाग्य भी मजबूत होगा, आपका भाग्य साथ देगा। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर भी आपका मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर अच्छे परिणाम देने वाला है, मध्यम या मध्यम से एबोव। बाकी घर परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका एक तालमेल अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है। और घर के जो बड़े हेड हैं उनका तो आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद भी बना रहेगा। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या कर लेने चाहिए ताकि आपकी इनकम में भी वृद्धि हो, आप अच्छा धन कमा सकें। तो प्रिय साथियों, मैं तो एक यही कहूँगा कि आज के दिन अगर आप भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं, क्योंकि आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है, भगवान भोले की भक्ति करें और उनको अपनी भक्ति से प्रसन्न करें। और क्या पूजा और कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके ऊपर तो हमारा एक वीडियो आ चुका है पहले से ही हमारे इसी चैनल पर, ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती जी की, गणपति जी की कैसे पूजा करनी है, उनके परिवार की क्या विधि है, इसको जान करके और फिर आप पूजा करें तो आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान भोले की कृपा आपको मिलेगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए,
आप के ऊपर गुरु बृहस्पति की बड़ी अच्छी कृपा मिल रही है आपको। उसी के कारण जो आपका ज्ञान है वो उन्हीं के कारण आपको ज्ञान के रूप में उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है, और इस ज्ञान का आप सदुपयोग पूरा करें। ये बहुत अच्छा समय है कि जिसका आप लाभ ले सकते हैं, अपने वर्क प्लेस में भी ले सकते हैं, या अपने सोशल सर्किल में भी, या अपने घर पर रह करके भी। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि उसका सदुपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर जगह फिक्स नहीं होती कि सिर्फ वहीं करना है। तो ज्ञान जब व्यक्ति के पास होता है तो उसका सदुपयोग उसको अधिक से अधिक कर लेना चाहिए, क्योंकि योग भी बन रहा है और इसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। और साथियों, अगर आप वर्क प्लेस में भी इसका उपयोग करेंगे अपने ज्ञान का, तो वहाँ पर भी आपको कुछ उम्मीद से बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में। हालांकि पहले के कंपैरेटिवली जो पहले कुछ दिक्कतें आ रही थी थोड़े दिन पहले आपको अपने कार्यों को पूरा करने में, उसमें तो काफ़ी राहत और सुकून है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप कुछ थोड़ा सा अपने ज्ञान का सही समय पर उपयोग करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में भी, तो बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे आपको। साथियों, यूँ तो शनि ने भी बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण किया है आपके अपने करियर हाउस में, लेकिन क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स भी थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं। ये आपको मिलने में थोड़ी उनकी गति क्योंकि स्लो हो जाती है जब कोई भी प्लेनेट जब उल्टी चाल चलता है, तो और विशेष रूप से शनि की तो वैसे ही बहुत स्लो चाल है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो परिणाम मिलने चाहिए वो थोड़ा देरी से मिलेंगे, लेकिन आप अपने ज्ञान का बराबर सदुपयोग करते रहें, उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। धन की स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है, धन का आगमन भी आपके लिए हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, या फिर चाहे वो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको अपनी पढ़ाई में जितना अधिक परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुसार ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हालांकि आपका पराक्रम में कमी नहीं है, पराक्रम आपका अच्छा है, बना हुआ है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप दूर दराज की यात्रा भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सुखद रहेगी। और दूर दराज की ही क्यों, शॉर्ट डिस्टेंस हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप किसी भी तरीके की कोई यात्रा अगर करना चाहते हैं आज के दिन, तो आपके लिए ये यात्रा अच्छे परिणाम देने वाली है। और आपके विरोधी भी शांत रहेंगे आज के दिन, विरोधी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। उपाय आप क्या कीजिएगा ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके प्रिय साथियों? तो मैं तो बस इतनी ही बात कहूँगा आपसे कि गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। आप वृषभ राशि के जातक सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करनी है आपको। गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गणपति जी के तो बहुत मंत्र हैं, और सबसे आसान और लघु मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। इसकी एक माला या 3 माला आप जाप करें, बैठ के आराम से करें, आवाज़ बाहर ना आए, होठों के अंदर ही शब्द रहें, और इस तरीके से आपको करना है। तो आपको उसके बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, आपको अपने करियर से संबंधित परिश्रम अधिक करेंगे, उसके अनुसार परिणाम प्राप्त जो होने चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं। लेकिन अचानक ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहां आपको कोई बेहतर परिणाम मिलने की दूर तक उम्मीद ना हो और वहां से कोई अच्छा परिणाम प्राप्त हो जाए। वो अचानक ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है, उसके भी इस प्रकार के संयोग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा। साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपकी इनकम आपकी अच्छी बनी हुई है, इनकम को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कमी नज़र नहीं आती। लेकिन इनकम से ज़्यादा खर्च आप मिथुन राशि के जातकों का बना हुआ है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो मैंने आपसे आगे भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि वैवाहिक सुखों में कमी है। तो आप अपने वैवाहिक सुखों में अगर वृद्धि देखना चाहते हैं, उनका सुख का आनंद लेना चाहते हैं, तो जो हम उपाय आपको देते हैं वो उपाय आप अवश्य करें। और आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, थोड़ा सा कड़क भी रहेगा और थोड़ा व्यवहारिक भी रहेंगे। आप काफ़ी व्यवहार कुशल रहेंगे। कहीं कहीं किसी बात को लेकर के थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आपको धैर्य से काम लेना है, एग्रेसिव नहीं होना, तो और अच्छे और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथियों, जैसा मैंने कहा कि बजाय इसके कि आप अपना धन इधर उधर अनावश्यक रूप से खर्च करें, आप प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी अगर प्लानिंग करने बैठेंगे कि मुझे अपने पैसे को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, इसको लेकर के, और उसके हिसाब से अगर आप करेंगे धन का इन्वेस्टमेंट या सेविंग, तो बहुत आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे उसके। मिथुन राशि के जातकों से बोल रहे हैं।
स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो अपनी पढ़ाई से संबंधित सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन भी। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि कैसे हो, तो उसका उपाय हम आपको दे रहे हैं। वो उपाय आप अवश्य करें साथियों। अगर इन उपायों को आप करते हैं जो हम बताते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। तो आपको उपाय क्या करना है आज के दिन? आपको प्रिय साथियों उपाय ये करना है कि इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बस एक माला या 3 माला। देखिए आपको कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। और जोर जोर से नहीं करना, बिल्कुल शांत मन से करना है। शब्द जो है बाहर नहीं निकलने चाहिए होठों से, बस इस बात का ध्यान रखें। और पूरा एकाग्र होकर के करना, पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं दूसरी ओर चल रहा है। उसका फिर आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, जो आप कैंसर साइन के व्यक्ति हैं, आपका भाग्य में थोड़ा अवरोध या रुकावट या कठिनाई या परेशानी या बाधा कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के आधार पर। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, वैवाहिक जीवन का भी आनंद ले रहे हैं आप भरपूर तरीके से। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बड़ा अच्छा तालमेल बना करके रखने वाले हैं आप। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आपकी कोशिश रहेगी कि वो भी आपसे प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे, ऐसी भी आपकी कोशिश रहेगी। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से होता रहेगा। और आप अपने लिए सेविंग्स भी कुछ ऐसे ही प्लानिंग करके करेंगे तो अच्छा लाभ मिल पाएगा। जहाँ तक आपको आपके करियर का प्रश्न है, करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा आज के दिन, बहुत अच्छा। और उन रिजल्ट्स को देख करके आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी मैंने जैसा कहा कि रोमांटिक भी मूड रहेगा थोड़ा सा और सुखद भी रहेगा, लेकिन थोड़ा जीवन साथी का स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, उनके खान पान का ध्यान रखिएगा, कोई कमी ना हो। और साथियों, थोड़ा सा अपने शत्रुओं से जरूर सावधान रहिएगा। और सावधान रहने के लिए आपको यही करना है, उपाय सबसे आसान उपाय है कि या तो हल्दी का टीका लगाएं या केसर का टीका लगाएं प्रातः स्नान करने के बाद, तभी आप घर से कहीं जाएं। या तो हल्दी का टीका लगा करके निकलें घर से, या फिर आप केसर का, इन चीज़ों के में से कोई भी एक टीका लगा करके आप निकलेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और या जिनमें डिले था वो भी समय से पूरे होंगे आज के दिन। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई, सामान्य जो एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी पढ़ाई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आपको अपना भाग्य प्रबल करना है और हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त हों अपनी पढ़ाई से संबंधित, अब हम उस बात को लेकर के, और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, इन बातों को लेकर के अब हम आपको कुछ उपाय देने जा रहे हैं। तो इन उपायों को अगर आप करते हैं तो एक तो आप मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, कर्क राशि के जातकों को तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, और किसी भी तामसिक भोजन का इस्तेमाल आप ना करें। सबसे पहला और बड़ा उपाय तो आपके लिए यही है। इन चीज़ों से आपने आपको दूर रखिएगा जहाँ तक भी हो सकता है। और दूसरा, अपने घर के अंदर कर कहीं कुछ कबाड़, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रिक सामान है, टूट फूट के ये सब जैसे कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसको इमीडिएट घर से बाहर निकालिए, उसको घर में नहीं रखना है। इनके कारण भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और भाग्य आपका कमज़ोर होगा। साफ सफाई रखें बराबर, और अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में आप पीले फूल लगा सकते हैं, ये भी आप उपाय जरूर करें। और दूसरी ओर गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। जितना आप गणपति जी की पूजा करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन में सामान्य से मध्यम सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग ग्रहों के द्वारा बन रहे हैं। दूसरी ओर आपके बात करेंगे हम अपने वर्क प्लेस को लेकर के, आपके करियर और प्रोफेशन को लेकर के। तो उसमें भी बता दें कि देखिए, जो आपका प्रोफेशन है और या आपका करियर है बहुत ही अच्छा है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा का मतलब है कि लाभ, धन का भी लाभ आपके कार्यों के द्वारा, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो जीविका आप चला रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे रोजगार कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं,
उसके द्वारा एक अच्छा धन का लाभ, माँ लक्ष्मी जी की आपके ऊपर बहुत, सिंह राशि के जातकों के ऊपर विशेष कृपा होने से अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित, सिंह राशि के जो हैं। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो धन का मैंने बोल दिया, माँ लक्ष्मी जी की कृपा है, साथ ही मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है और अपनी बुद्धि के द्वारा भी आप काफ़ी कुछ कार्यों को करने में सक्षम हैं, हल करने में सफलतापूर्वक उनको पूरा कर लेंगे बुद्धि के द्वारा। तो साथियों, काफ़ी अच्छा दिन है आपका आज का, हम कह सकते हैं। और इस दिन में किसी प्रकार की कोई विशेष कमी नहीं नज़र आती है। बस कमी एक यही है कि थोड़ा सा घर परिवार के सदस्यों के साथ हो सकता है कि तालमेल में कमी बने, इसकी संभावना तो ज़रूर हमें दिख रही है। तो उसके लिए फिर आपको उपाय जो करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रिय साथियों, एक तो आप दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती लगता है कि बहुत बड़ा पाठ है, 13 अध्याय हैं उसमें, तो दुर्गा सूक्त का पाठ कर लीजिएगा। जी हाँ, दुर्गा सूक्त का पाठ करें। और हिंदी वर्जन भी आता है, संस्कृत में आप नहीं कर सकते हैं तो एक तो दुर्गा सूक्त का पाठ करें, और दूसरा साथियों, आज के दिन आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला भी जरूर करें, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है आपके लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो कन्या राशि के हमारे जातक हैं, आपका जो करियर है, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है, अगर हम करियर की बात करते हैं तो आपके करियर में कुछ, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ से दूर कहीं से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, या फिर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ पर चाहे, अगर आप दूर यात्रा पर जा रहे हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, या फिर कहीं दूर से बाहर से आपको अच्छे उन्नति के अवसर मिल रहे हैं, इनमें दोनों में ही आपको लाभ है। किसी में भी नुकसान आपको दूर तक भी होने की कोई संभावना नहीं है। शत्रु विरोधी आपके एक तरीके से शांति ही रहेंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे बता दूं, थोड़ा सा बस अगर डिस्टर्बेंस है तो वो वैवाहिक जीवन में है आप कन्या राशि के जातकों के लिए। तो मैंने आपको यही बताया है, उपाय मैं रोज़ बताता हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय देता हूँ। तो आज भी मैं आपको उपाय दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपकी इनकम भी अच्छी हो रही है, और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपने लिए सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी। लेकिन पराक्रम में किसी प्रकार की मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे आप, मेहनत बराबर कर रहे हैं, परिश्रम से पीछे नहीं हट रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। परिश्रम से अपने व्यक्ति अपने भाग्य को मजबूत कर सकता है। तो परिश्रम बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से अच्छा रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जो संकट चल रहे हैं, परेशानियां हैं, कमियां हैं वैवाहिक सुखों में, उसके लिए हम आपको उपाय जो देते हैं आज भी दे रहे हैं। तो एक तो आप प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आज के दिन आप एक तो भैरवनाथ जी की पूजा जरूर करें। भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, उनकी आरती करें। और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय जो आपको करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अर्गला स्तोत्र और दुर्गा कवच दोनों, ये अगर आप करेंगे तो घर में सुख और शांति बनी रहेगी, आपके जीवन साथी के साथ भी। अब करेंगे बात तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपका करियर की बात है, आपके प्रोफेशन की बात है, तो करियर में आपको मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कुछ सुखद परिणामों की ही प्राप्ति के योग हैं। और वो सुखद परिणाम जो प्राप्त आपको हो रहे हैं, देखिए ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। तो जब ग्रहों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, ग्रह आपको फेवर कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस में लेकर, आपके करियर में लेके, तो आपको उसका डेफिनेटली एडवांटेज ले लेना चाहिए। और अगर आप मार्केटिंग से संबंधित हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, तो उसमें भी आप बहुत रिजल्ट अच्छे अचीव कर सकते हैं। अभी वो समय चल रहा है आपके लिए। यानी कि अगर आप मिट्टी को सोना कह करके भी बेचना चाहेंगे तो लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ, ये मिट्टी नहीं है, सोना है। कुछ इस प्रकार का सपोर्ट आपको ग्रहों की ओर से मिल रहा है। यानी कि मार्केटिंग के फील्ड के लोग कुछ ज़्यादा ही सक्सेस रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग के ही रहेंगे, अगर आप किसी भी अपने प्रोफेशन में हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहीं पर आपको अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति हो रही है। और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी आपको मिल रही हैं या मिली हैं कि जिनको लेकर के आप काफ़ी एक्साइटेड हैं,
कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमारे मनपसंद कार्य होते हैं, जिनको हम करना पसंद करते हैं, जिस पर हम अपना टाइम डिवोट करना पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ कार्य आपको मिल रहे हैं और आप अपने कार्यों को करके बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं आज के दिन भी, और अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करने वाले हैं। ये तो रहा आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। अब बात करेंगे आपके इनकम को लेकर के कि इनकम की स्थिति। इनकम भी आपको बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, मध्यम या मध्यम से ऊपर, इस प्रकार की इनकम के भी संकेत बन रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा। और आप धन का भी संचय कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। प्लानिंग के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और प्लानिंग अगर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे। प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक सुख सुविधाओं की बात है तो सुख सुविधाओं का भी लाभ आप तुला राशि के जातकों को बराबर मिल पाएगा आज के दिन। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपकी आशा के थोड़ा सा विपरीत आएंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 70% मार्क्स आए, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पता चला कि वहाँ पे 50% ही रह गए। ऐसी कुछ यहाँ पर संभावना बन रही है। और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, सुखद रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में भी किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं लगती, बस सिवाय इसके कि जीवन साथी को यदा कदा या थोड़ा बहुत हो सकता है स्वास्थ्य में कमी आ जाए, तो उसका ध्यान रखिएगा। उपाय आज के दिन आपको कौन से करने चाहिए? तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आपको उपाय सिर्फ और सिर्फ भगवान भोले शंकर का महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप महामृत्युंजय के जप करते हैं या भोले शंकर का रुद्राभिषेक करें, आप अगर रुद्राभिषेक करते हैं, आज सावन का दूसरा सोमवार है साथियों, आज के दिन व्रत भी रख सकते हैं आप भोलेनाथ का। माँ पार्वती जी की पूजा करें और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करके आपके सारे कष्ट और परेशानियां आपके दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई में कुछ अपनी इच्छा के विपरीत रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वृश्चिक राशि के, और उनको अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। और जहाँ तक वर्क प्लेस का सवाल है, आपके करियर और प्रोफेशन का सवाल है, वहाँ पर भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में। इनकम की अगर बात करें, इनकम में थोड़ी थोड़ी रुकावट के साथ आपको धन का आगमन होता रहेगा या धन के आगमन में कुछ कमी रहेगी, इस प्रकार के संकेत बन रहे हैं। लेकिन अचानक कहीं से अचानक धन का लाभ भी हो सकता है, जैसे कहीं से लॉटरी का या कुछ इस तरीके का, सट्टे से या जुए से, कुछ इस तरीके के से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है अचानक। जहाँ तक आपके पार्टनरशिप का प्रश्न है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं प्रिय साथियों आपसे यही कहूँगा कि अगर हो सके तो आप अगर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो उसके साथ किसी प्रकार का विवाद ना खड़ा करें या उसके ऊपर कोई आक्षेप ना लगाएं, तो आपका अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट्स आ जाएंगे आपको। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन भी यूँ तो आपका सही है, अच्छा है, बस थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, और सुखों का लाभ जितना मिलना चाहिए उतना आज आप ले नहीं पा रहे हैं। और स्वास्थ्य आपका अच्छा है, विरोधी आपके शांत रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं सामान्य एजुकेशन लेने वाले, उनको ओम ऐं ह्रीं वाग्देवै सरस्वती नमः, एक बार फिर हम इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देवै सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको, 1 माला या फिर 3 माला। अगर आप ये माला करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। माँ सरस्वती चालीसा भी कर सकते हैं। अगर आप मंत्रों के उच्चारण करने में अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये महसूस करते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो फिर आप सरस्वती चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की आरती करेंगे तो भी आप अपने पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में कुछ बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति कर पाएंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो आप धनु राशि के जातकों का मैं बताना चाहूँगा कि आज अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। किनको? स्टूडेंट्स को, जो कि सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी
अगर आप थोड़ा सा और अधिक मेहनत करेंगे तो और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। यूँ तो मध्यम परिणाम तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा और जोर लगाएंगे, अपनी पढ़ाई पर मेहनत करेंगे, तो कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त आप कर सकेंगे। साथियों, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन में भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है, हो पा रही है आज के दिन भी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका वर्क प्लेस है, करियर है, वहाँ पर थोड़ी बहुत ज़रूर कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ कह सकते हैं या चैलेंजेस कह सकते हैं। तो उसके लिए रेगुलरली हम आपको रेमेडीज़ दे रहे हैं। तो अगर आप उन रेमेडीज़ को करेंगे या कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और अगर आप कर नहीं रहे हैं तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों, उपाय आज के दिन क्या करें कि ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, तो प्रिय साथियों, हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है आज के लिए। हनुमान जी की सेवा में भी, हनुमान जी की पूजा और भक्ति में भी आपको क्या करना है, हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है और गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है, साथ ही बंदरों को भी खिलाएं। तो आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे आपको अपने करियर में। और आपका जो पराक्रम है, परिश्रम है, उसमें भी वृद्धि होगी। एनर्जी लेवल आपका इम्प्रूव होगा। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का सवाल है, वो अच्छे रिलेशन आपके बने रहने वाले हैं। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना ही हुआ है मकर राशि के जातकों पर, तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है दूसरा, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। पहले राशिफल की चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज अपनी माता का, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो उनका पूरा स्नेह, पूरा आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। किसी न किसी प्रकार आपको उनके द्वारा लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। साथियों, इस बात का भी आपको रखना है ध्यान कि आपको माता पक्ष से लाभ होने की संभावना है। और इतना ही नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में भी चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम आपको दिलवाने आए हैं आज के दिन। तो आज का जो दिन है, आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग की संभावना बन रही है। और धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके लिए बना हुआ है, यानी कि धन के लाभ में भी आज के दिन भी किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है। हाँ, धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे, धन के संचय में थोड़ी समस्या रहेगी। चाहे कोई भी परेशानी आ जाए तो अभी आप धन का संचय पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो या तो आंशिक रूप से करेंगे या कुछ उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं। जहाँ तक आपका पराक्रम है वो ठीक रहेगा। पराक्रम की बात कर लें तो पराक्रम हमें आपका सही लगता है आज के दिन, लेकिन भाग्य में क्योंकि कमी दिख रही है तो कार्य पूरे समय पर ना होने के भी योग बने हुए हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन में भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सुखों की प्राप्ति करेंगे। मकर राशि के जो जातक हैं, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, वे कैसा कर पाएंगे, तो मैं दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सामान्य एजुकेशन, आप दोनों को ही अधिक परिश्रम करके ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। साथियों, तो उपाय आज के दिन आपको क्या करना होगा, गाय को रोटियों पर गुड़ रख करके आपको खिलाना है। और गुड़ का दान भी अगर आप करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। साथियों, और आपके घर के जो बड़े हेड हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपको बराबर प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं कि आप, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है आज के दिन और 3rd हाउस में है, तो आपका पराक्रम में वृद्धि करेंगे चंद्रमा। आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं आज के दिन तो वो भी सुखद रहेंगी आपके लिए। और दूसरी ओर जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हुए हैं। बराबर ग्रह आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अपने
वर्क प्लेस में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके और अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सके। तो ये और उन्नति के भी अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए कुंभ राशि के जो जातक हैं। शनि का यूं तो शश योग बना हुआ है आपके लगन भाव में, लेकिन शनि क्योंकि वक्री स्थिति में भी हैं तो उनके द्वारा जो आपको परिणामों की प्राप्ति होनी है वो बहुत शनि शनि होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि के द्वारा आपको कोई विपरीत परिणाम प्राप्त हो या गलत परिणाम, अशुभ परिणाम प्राप्त हो, ऐसे योग नहीं है। साथियों, थोड़ा सा स्पष्टवादी ना बने तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। जो भी बात आप करते हैं अपने परिवारजनों के साथ या किसी के भी साथ, पहले बात को सोच लें समझ लें, तभी आप बात करेंगे दूसरों के साथ, तो उसके लिए फिर वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, चाहे वो आप सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो मैं दोनों से ही कहना चाहूँगा कि दोनों के लिए ही मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंधित। वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहेगा, मध्यम रूप से आप उसका सुखद आनंद लेंगे, सुख का, अपने वैवाहिक जीवन का। उपाय आज आपको कौन से करने चाहिए, क्या उपाय करके आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको उपाय मैं इतना ही कहूँगा प्रिय साथियों कि यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और राहु भी शांत होंगे। तो आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा करें, और हो सके तो आप हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर जी की भी पूजा करें पहले, फिर आप हनुमान जी की पूजा करें। अगर आप ये भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं, भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, दोनों को ही प्रसन्न करते हैं, घर में बैठ कर के आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, और मंदिर में जाकर के भी पाठ कर सकते हैं। और यदि आज के दिन आप सुंदर कांड का पाठ करें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ के, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, आज के दिन होने की संभावना है। और जो संतान है, संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, जिसके कारण माता पिता को काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होगी अपनी संतान की ओर से, उनके कार्यों को देख करके। यूँ तो धन के भी आगमन के योग बन रहे हैं, लेकिन धन से अधिक खर्च की भी अधिकता बनती हुई दिख रही है। तो हमारा बराबर आपसे, मीन राशि के जातकों से हम यही कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि आप अगर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो काफ़ी बजट आपका अपना सही रहेगा। और साथियों, कोई भी जल्दबाजी किसी भी कार्य को लेकर के ना करें, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है। वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, आपके करियर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। किसी के झगड़े झंझटों में बिल्कुल ना पड़ें, किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों से काम ले रहे हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार अपना रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडवर्स सिचुएशन नज़र आती है आपके वर्क प्लेस में, आपके कार्य क्षेत्र में। तो उसके लिए आपको उपाय देंगे, लेकिन साथ ही साथ एक उपाय और भी देंगे, क्योंकि आप मीन राशि के जातकों का जो हम लगातार देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में तो कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, तो ये दो कमियां आपकी पूरी हों, यानी कि वैवाहिक सुखों का भी आनंद ले सकें आप, और दूसरा जो है आपका जो करियर है वो भी सही तरीके से चल सके, उसको भी आप सही एंजॉय कर सकें अपने काम को। उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए प्रिय साथियों? तो एक तो आपको करना ये है कि धार्मिक स्थल में जाएं, आप कुछ धार्मिक पुस्तकें ले जाएं, वो दान करके आ जाएं उस धार्मिक स्थल में। और जो वहाँ के पुजारी हैं उनको कुछ आप दान में दे करके आ सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें, पीली चीज़ों का भी दान कर दें, अच्छा रहेगा। जैसे फलों में फल, पीले केले होते हैं वो दे दें, दूध दही ये दे करके आएँ। पंडित जी जो होते हैं वहाँ पर, पुजारी जी जो होते हैं उनको, तो एक तो ये करें। और भाई अपने घर पे बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लें, 10 ही मिनट करें चाहे, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और दूसरा, महामृत्युंजय के जाप, भगवान शंकर जी के शिवलिंग के आगे बैठ करके उनको जल चढ़ाएं। पहले तो जल के बाद काले तिल चढ़ाएं,
और वहीं बैठ करके आसन बिछा लें कुशा का, और उस पर बैठ करके महामृत्युंजय के जाप आप करें, जितने भी कर सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी साथियों। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 29 जुलाई सन 2024 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। प्रिय साथियों, हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है 29 जुलाई का दिन सोमवार का आपके लिए कैसा रहने वाला है, और यदि आप इन उपायों को भी करते हैं जो हमने आपको दिए हैं अलग अलग राशियों के जातकों को, तो आप अपने दिन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं इन उपायों को करके। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी, ये दैनिक राशिफल के रूप में। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं, और आप उन सभी वीडियोस का भी प्रॉपर वे में लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।